सुनने में आया था आपकी मुलाकात मोदी जी से भी हुई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। तो क्यों मुलाकात? वो तरह की जो तस्वीरें हैं, शंकर भगवान हैं, और फिर सबसे बड़ी कलाकार मोदी जी बोले कि हम मिट्टी का अपना मुखौटा देखे हैं, फाइबर का देखे हैं, प्लास्टिक का देखे, लेकिन पेपर में शीशे ही बनाया गया। जरा तस्वीरें दिखाइए। ये मतलब सारे वेस्ट ये सब पेड़ पौधा के भी टहनियाँ जो होता है उससे में डिजाइन बनाना, जैसे पीपल का पत्ते पे ड्राइंग बनाना। जी जो आदमी के जीवन में आती है, पैसे की कितनी कमाई हो जाती है? देखिए पैसे के तो ये भी गाय का गोबर का ही है। हिंदू धर्म में तो गाय का गोबर का बड़ा महत्व रहता है। बिहार के पटना के उसी उम्दा कलाकार के पास मैं हूँ जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा बना के और रैली में उनको देने का काम किया था। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, बहुत चीज़ें जानेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे ये जो चीज़ें नज़र आ रही है, फ्रेम में ज़रा दिखाइए। इधर ये जो बुद्ध भगवान हैं, फिर अनेकों तरह की जो तस्वीरें हैं, शंकर भगवान हैं, और फिर सबसे बड़ी कलाकारी ये देखिए, ये जो इनके ऊपर धूप लगा के और किस तरीके से यहाँ से ये जो निकल रहा होगा, आपको ज़रा तस्वीरों में कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से निकलता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। और भी चीज़ें देखिए। ये बता दूँ इसकी खूबी क्या है। जितने भी मटेरियल बने हुए हैं, कोई उस सामान से नहीं बनाया गया है जो कि खरीद के मार्केट से लाया है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो ख़राब हो जाता है, उसी मटेरियल से इसको बनाने का काम किया गया है। जैसे कि ये ज़रा देखिए, ये जो दिया है, दिया गोबर से बनाने का काम किया गया है। और भी अनेकों तरह की जो चीज़ें, जो ये गुड़िया है, वो जो प्लास्टिक की बॉटल फिज वगैरह आती है, उससे बनाने का काम किया गया है। तो बात करते हैं आखिरकार इतने उम्दा कलाकार कहाँ छुपे रहते हैं और इन तरह की चीज़ें कहाँ से बनाने की क्रिया आ जाती है? क्या ये कब से बनाते हैं आप? ये मेरा बचपन से शौक था सर। बचपन से शौक था। अभी तक लगभग किन किन चीज़ों से इस तरह की मटेरियल बना लिए हैं? ये जितने भी जो आइटम देख रहे हैं ना, हाँ। सब वेस्ट मटेरियल, यानी ये खराब पड़ा हुआ सामानों से ये आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं। अच्छा। जैसे ये बोतल का बना हुआ है। हाँ। ये गुड़िया जो देख रहे हैं, ये भी ये कूट का है। अच्छा, कूट बोले तो आसान भाषा में समझाइए। जो जिसको हम लोग वो ये बोलते हैं, वो अरे कार्डबोर्ड जो होता है ना, हाँ। उसी से, जैसे मिठाई का डब्बा ये सब जो पैक करके आता है, हाँ। उसी से ये बना हुआ है। अच्छा। तो ये जो कैप देख रहे हैं, ये नारियल का है। अच्छा। और ये बैग जो देख रहे हैं, हाँ। ये थर्माकोल का है। हाँ। इसमें सेलो टेप हमने ब्लैक रंग का मार कर इसको बैग बना दिए हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें वेस्ट मटेरियल के अलावा अच्छे चीज़ों से भी तो बनाई जा सकती थी। हाँ, ये देखिए क्राफ्ट का भी, लेकिन हम लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए जितने भी जो बेकार जो सामान रहता है उसको अनजान समझ के फेंक देता है लोग, लेकिन उसमें भी हम लोग कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। हाँ। तो इन लोगों को दिखाने के लिए ये सब बनाते रहते हैं। हाँ। कि घर में भी डेकोरेशन का भी काम आ गया, जो आप ना समझ इसको करके फेंक देते हैं। हाँ। और आज उसी से हम ये डेकोरेशन करके अपने घर में शोपीस में लगा सकते हैं। हाँ। ये सब बनाते हैं। लगभग कितने सालों से ये काम करते हैं? देखिए ये तो मेरा बचपन से शौक था, लेकिन ये पेंटिंग का पहले हम पेंटिंग बनाते थे। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे मेरा रुचि और बढ़ते गया, नए क्राफ्ट के और क्रिएटिव करने के लिए। तो बोतल में हो गया, ये सब पेड़ पौधा के भी टहनियाँ जो होता है उससे में डिजाइन बनाना, जैसे पीपल का पत्ते पे ड्राइंग बनाना। उस पर भी हम ड्राइंग बनाकर मोदी जी का बीजेपी ऑफिस में दिए थे, सम्राट चौधरी जी को दिए थे। ये सब बनाते रहते हैं जी। अभी सुनने में आया था आपकी मुलाकात मोदी जी से भी हुई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। तो क्यों मुलाकात हुई थी और क्या कारण रहा था? जब मुझे पता चला कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पटना में आगमन होने वाला 12 मई को, हाँ। तो हम उनको अपने हाथ का बनाया हुआ गिफ्ट है मोदी जी को मुखौटा देने के लिए सोचे। हाँ। तो हमने बनाया था गाय का गोबर से। अच्छा। गाय का गोबर हो गया, 5 तत्व से मिलाकर हमने उनका मुखौटा बनाया था। गाय का गोबर हो गया, समी का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, और शुद्ध घी हो गया, और गेंदा का फूल, जितने भी फूल जो हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं, तो उसको सुखाकर हमने पाउडर बनाकर, ये सारे मटेरियल मिलाकर हमने किले बनाकर मोदी जी का मुखौटा बनाया और उनको गिफ्ट दिए। तो उनको देने के बाद कुछ कहा उन्होंने? मोदी जी वो देख कर तो ताजुब लगे कि भाई गाय का गोबर हमने तो
मोदी जी बोले कि हम मिट्टी का अपना मुखौटा देखे हैं, फाइबर का देखे हैं, प्लास्टिक का देखे, लेकिन पहली बार गाय का गोबर से बनाया हुआ मुखौटा हाँ। आप लेकर आए हैं, बड़ा खुश हुए और हमको शाबाशी भी दिए हैं। शाबाशी भी दी। ये भी मुझे लगता है वही है ना? हाँ, पेपर मेसी का है ये भी पेपर मेसी से ही बनाया गया। जरा तस्वीरें दिखाइए। ये मतलब सारे वेस्ट मटेरियल से ये भी बना हुआ है। जी हाँ। गाय का गोबर इसमें भी लगाया गया है क्या? हाँ, हाँ। और ये भी देख रहे हैं, ये जो कछुआ जो बनाया है, हाँ, हाँ। ये नारियल का जो खोपड़ा होता है, हाँ, हाँ। उससे बना है ये हाँ। कछुआ। और ये भी जो है, ये शुभ लाभ जो देख रहे हैं, हाँ, ये भी एक गाय का गोबर सा ही है। हाँ, हाँ। और ये शंकर भगवान जो देख रहे हैं, हाँ, इसको हाँ। अभी अभी बनाना है, हाँ। तो ये भी गाय का गोबर का ही है। हम्म। हिंदू धर्म में तो गाय का गोबर का बड़ा महत्व रहता है, इसलिए हमने सोचा कि गाय का गोबर से कुछ नया नया बनाया जाए। जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं उसको कहीं ना कहीं यूज में लिया जाए। यूज में लिया जा सकता हाँ। है, तो यही बनाते रहते हैं। अच्छा, मान के चलिए एक किसी चीज़ को बनाने में अगर हम इसी मुखौटे की बात कर लें तो इसको बनाने में कितना समय लग जाता है? देखिए, ये पेपर मेसी क्ले है, तो हाँ। पेपर मेसी क्ले में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ। मैक्सिमम आपको अगर धूप अगर सही रहा, हाँ। तो आपको 5 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। एक मुखौटा को बनाने में 5 दिन लग जाता 5 है। दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया क्या क्या है, थोड़ी सी बताएंगे? जैसे हम लोग पेपर को टुकड़े करके पानी में डाल देते हैं फूलने के लिए। ये पेपर फूल जाने के बाद उसको हम पानी में से निकालते हैं, निचोड़ते हैं। फिर उसके बाद वो जो कपड़ा धोने वाला लब्दा जो होता है, हाँ। उससे पीट कर हम लोग उसका जितना रेशा जो होता है उसको आटे की तरह बना देते हैं। फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी और जो बबूल का गोंद जो होता है वो सब मिलाकर इसका किले बनाकर कोई भी इसमें अगर शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, इस तरीके की रुचि कैसे अचानक से आ गई, या फिर किसी को आपने देखा, किस तरीके से? नहीं, पेपर मेसी का तो नाम सुने थे क्राफ्ट के, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का ये क्राफ्ट है। हाँ। तो हमने यूट्यूब में भी देखे थे कि भाई पेपर मेसी क्या होता है, तो यूट्यूब में भी देखे, फिर थोड़ा जानकारी हुआ तो पता चला कि उपेंद्र महारथी में इसका क्लास होता है। उपेंद्र महारथी? हाँ, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र है पटना में, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे भी देखे तो भाई हाँ, उसमें सही पेपर मेसी क्लास हो रहा था। उसमें 6 मंथ का हमने क्लास किए थे। और वहाँ से सीखने के बाद कुछ नए नए अपना और भी कुछ अपने तरीके से कुछ बनाते गए। जैसे जैसे माइंड में आते गया, क्रिएटिव आते गया, वैसे अपना बनाते गए। यानी 6 महीना लग गया सीखने में? हाँ, 6 महीना लग गया। 6 महीने में एकदम परफेक्ट हो गया। हाँ। अब ये तो चीज़ें रही बनाने की, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ जो आदमी के जीवन में आती है, पैसे की कितनी कमाई हो जाती है? देखिए, पैसे का कोई कमाई नहीं होता है। हाँ। मेरा पॉकेट से ही जाता है। अच्छा। तो हम कभी सेल किए नहीं हैं। हाँ। उपेंद्र महारथी में हमने दुकान अप्लाई किए थे, हाँ। लेकिन पता नहीं किसी कारण से, जो भी कारण वहाँ को हो, तो हमको खाली करवा दिया गया। अच्छा। लेकिन हम कभी आज तक के लिए सेल नहीं किए हैं। बच्चे लोग आते रहते हैं, जैसे कोई बर्थडे हो गया, शादी की सालगिरह हो गया, ये सब देते जाते हैं कि भाई ले जाओ। अच्छा, आप बनाते हैं और देते जाते हैं, फिर तो बनाना है ही है। हाँ, बताते हैं कि भाई देखो हम जिसे हम बना रहे हैं, तुम ले जाओ, देख के तुम भी अपने घर पे इस तरह से बनाते रहना। हाँ। ये बस सोचना, उसको कुछ ना ज्ञान हम देते रहते हैं। लगभग एक चीज़ को बनाने में वेस्ट मटेरियल से ही कितना पैसा खर्चा हो जाता है? मैक्सिमम 200-250 रुपये पेंट का लगता है, ब्रश का लगता है। हाँ। फिर उसको फिनिशिंग करने के लिए वो जो पॉलिश आता है, हाँ। वो सब उसमें पैसा लग जाता है। ये दिखाइए, आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं सारी वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। वहाँ पे किस तरीके से जो शेर का मुखौटा है वो बनाया गया है। यहाँ पे हाथी, जरा दिखाइए तस्वीर, हाथी का जो मुखौटा है वो किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो पेंटिंग बनाई गई है इन्होंने, हाँ 3D है। 3D है जी, 3D है। 3D पेंटिंग कैसे बना दी जाती है? ये कृष्ण भगवान का है। हाँ। और ये राधा जी हैं। हाँ। मीरा जी जो बोलते हैं, हाँ। वो अपने बजा रही हैं। और ये मंदिर है। हाँ। हाँ। ये 3D में हमने पेंटिंग बनाया था। इस तरीके की पेंटिंग बनाने में लोग कितना समय लग जाता है? इसमें 5 दिन। 5 दिन इसमें भी लग जाता है? 5 दिन लग जाता है। तो इसमें समस्याएं तो बहुत आती होगी, क्योंकि 3D पेंटिंग ये सारी चीज़ें उभारनी और वो थोड़ा सा डिजाइन बनाना पड़ता है। हाँ। फिर उसको फिनिशिंग करना पड़ता है। थोड़ा हाँ। सा इसमें कठिनाइयाँ रहती है। हाँ। अच्छा, इस क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो आगे बढ़ने का कितना चांस होता है? देखिए, आगे बढ़ने का तो बहुत सारा ये क्राफ्ट है, इसमें तो बढ़ने का बहुत ही बच्चे लोग को सिखाने के लिए, जैसे टीचर में हो गया,
चाहे कहीं जैसे अभी शहर में देख रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो योजना चल रहा है, तो दीवार पे पेंटिंग हो गया, नए नए क्रिएटिव बनाने का बहुत सारा ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का अभी तक हमको कोई सुविधा नहीं मिला। क्या कारण रहा, आपको लगा कि किन कारणों से आप पीछे रह गए? हो सकता है कि मेरे हैंडीकैप है, इसीलिए हमको आगे नहीं मिलने थी बढ़ने का मौका मिला, क्योंकि हम हैंडीकैप हैं, इसीलिए सरकार अभी तक कोई इस तरह का कोई वैसी नहीं सहायता नहीं किए हैं। सरकार तो बातें करती है कि कहीं ना कहीं हैंडीकैप को लेके वो अनेकों तरह की योजनाएं चलाती है, उनको अलग तरीके से कोटा देती है और अलग तरीके से आगे बढ़ाने का काम करती है, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिल पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा, कुछ नहीं मिला है। मोदी जी से मुलाकात हुई उसके बाद भी कुछ नहीं? नहीं, मोदी जी से मिलने के बाद भी हमको थोड़ा सा उम्मीद जागा था कि भाई हो सकता है बिहार सरकार कुछ हम मेरे लिए करेंगे, चाहे बीजेपी ऑफिस तरफ से भी, लेकिन ऐसा कुछ कहीं से हमको ऑफर ये सब नहीं आया। और बस मोदी जी से मिले, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, घर पे बैठे हुए रहते हैं। आज से लगभग कितने दिन पहले की बात है ये 12 जून को 12 मई को हुआ 2024 का, जो लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी पटना आए थे, हाँ। उसी टाइम में मिले थे। यानी आज से 4-5 महीने पहले? हाँ, 4-5 महीने की बात बता रहे हैं। लेकिन 4-5 महीने में अभी तक कुछ नहीं? कुछ नहीं। हम बिहार सरकार उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए और कोई जॉब हमको उद्योग विभाग में, चाहे उपेंद्र मारुति में या कहीं भी क्राफ्ट की लाइन में हमको जॉब दिया जाए। यही नीतीश मिश्रा। उसमें तो कोई खामी नहीं है, ये उम्दा कलाकार हैं, वो कलाकार हैं जो आपको सामने सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, किस तरीके से जो ये वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी होता है उसको बना करके, ये जो वेस्ट मटेरियल, ये गुब्बारे को किस तरीके से, और जो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज की गई हैं, ये जितने भी जो देख रहे हैं सब वो बेकार सामान का है। हाँ। जैसे ये प्लाई का जो प्लाई होता है, हाँ। उसका टुकड़ा था, हाँ। उसको ये मैंने राउंड में शेप दे दिए। अब देखें कि गेंद इतना बड़ा कहाँ से मिलेगा, तो हमने गुब्बारा खरीद के इस पर पेपर चिपका के इसका शेप बना, बॉल का शेप बनाया। और ये जो देख रहे हैं ये कुठी है, जो डब्बा पैक होकर आता है ना, कुठी से सब कार्टून, जिसको कार्टून बोलते हैं, उससे इसमें वायर डालकर इसको तैयार किए। और ये जो देख रहे हैं ये भी पेपर मेसी है, कटोरे पे अपना ढालकर उसको सुखाने के बाद इस पर शेप देकर इसको मैंने बनाया है। और ये जो आपके बगल में नज़र आ रहा है जी, ये गौतम बुद्ध जी। तो ये कैसे बनाया गया है? ये भी पेपर में से ही है, सारा पेपर में? हाँ, पेपर में से ही है। ये तस्वीर दिखाइए, कितने बेहतरीन तरीके से, वाकई ये उम्दा कलाकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश में इस तरीके के कलाकार हैं, लेकिन इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की चीज़ें सिर्फ बिहार में ही हैं कि कलाकारों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, या फिर और कहीं भी हैं? नहीं, बहुत सारे, देखिए बिहार से लेकर बाहर भी बहुत सारे हैंडीकैप हैं, जो उन लोग भी हाथ में हुनर है। हाँ। लेकिन उनको बस आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं, हम देखे हैं हैंडीकैप में आर्टिस्ट लोग हैं, लेकिन उस तरह का ऐसा कुछ नहीं है, कहीं सरकार तरफ से कुछ ऐसा नहीं मिलता। क्या लगता है आपको, कैसे व्यवस्था मिल पाएगी? अगर डिस्प्ले के थ्रू बताना चाहें कि अगर हमारा कोई नेता, मंत्री या फिर कोई और देख रहा हो वीडियो, तो किस तरीके से आप तक इस संसाधन पहुंच पाएंगे ताकि आपको उससे प्रॉफिट हो सके? सरकार से यही मांग कर दे कि हमारे क्राफ्ट को देखकर, हाँ। और उद्योग विभाग में इस तरह का कोई ऐसा अगर हम लोग के हैंडीकैप का जॉब हो तो हम लोग को मुहैया करवाया जाए कि भाई हम लोग भी कुछ अपना रोजगार चालू कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो इसी तरह इसे अभी तक तो बस बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके की चीज़ें जो स्कूल है, सरकारी विद्यालय, उसमें इस तरह की चीज़ें शुरू होनी चाहिए क्या बच्चों की? हाँ, बच्चे लोग को तो क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हर स्कूल में बच्चे लोग को दे दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट बना कर लेकर आइए, ये बना के लेकर आइए, लेकिन उसके बच्चे का हाथ में हुनर होगा तब तो बना के लेकर आएंगे। तो उसके लिए सिखाने के लिए कोई टीचर तो होना चाहिए ना। अब मान लीजिए कि बच्चा लोग किसी आर्टिस्ट बना के लेकर चले जाए, आप स्कूल में सिखाने का मौका नहीं दे रहे हैं, किसी को सिखाने के टीचर उसमें नहीं अप्लाई कर रहे हैं, अब बच्चों को दे रहे हैं कि लिए जाओ अपने घर से ये सब बना के लेकर आना। अगर वो बच्चे किसी और से बना के लेकर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी टीचर देखकर कहेगा कि ये आप तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ थोड़ी है, ये तो किसी से बनवा के लेकर आ रहा है। तो फिर इस तरह का हम मांग करते हैं सरकार से कि भाई सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल में भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर होना चाहिए, और इसका क्लास भी होना चाहिए सैटरडे और 2 संडे या सैटरडे को कोई टाइम निकाल कर हर स्कूल में ये सब होना चाहिए।
तो इस तरीके की शुरुआत की जाए ना, क्यों नहीं इस तरीके की शुरुआत की जाती है? जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं कलाकारी सीखेंगे, बच्चे के अंदर भी प्रतिभा आएगी और इन तरीके के जो उम्दा कलाकार हैं, जो उम्दा आर्टिस्ट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रोज़गार का सेवा और इस तरीके के अपने आप को और बढ़ाने का तरीका कहीं ना कहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, अभी हमने ये जून में गए थे, ये क्या नाम है, जुलाई में गए थे, बोकारो गए थे। अच्छा। ISM कॉलेज है वहाँ पर, उसी कॉलेज में हमने वहाँ पे भी कंपटीशन हुआ था, तो उसमें हमने प्राइज़ जीता था, 2500 रुपया जीते थे। और वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर थे वो हमको अच्छा सब ऐसी भी की कि उनका बिरसा मुंडा जी, उनका हमने वो स्टैचू बनाया था पेपर मेसी से। तो वहाँ के काफ़ी लोग देख कर प्रभावित हुए थे कि पेपर मेसी से इस तरह का आर्ट बनाना और इतना बड़ा स्टैचू 2 दिन के अंदर में। तो हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, इसको लेकर फर्स्ट प्राइज़ मिला था। अब ज़रा सोचिए, ऐसे लोग जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो कितना अच्छा दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है कि वाकई में कलाकार है, लेकिन अपने ही राज्य में इनको क्यों वंचित रखा जा रहा है? क्यों नहीं इन लोगों की चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं? कहीं ना कहीं इसमें खामियां हैं। अब इससे सरकार को खामियां कहा जाए या फिर किसको खामियां कहा जाए? जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको गलती की सारी चीज़ें बताई जाए, कहीं ना कहीं सुधरने का प्रयास और सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। इन तरीके के जो कलाकार हैं जो उभरना चाहते हैं तो इनको उभरना ही दिया जाए। कहीं ना कहीं जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें इनकी हाथों की बनाई हुई हैं। किस तरीके से जो गोबर का दिया बना दिया और जो प्लास्टिक लोग पी के फेंक देते हैं उसका किस तरीके से एक नंबर का बेहतरीन गुड़िया बना दिया और ना अनेकों तरह की चीज़ें आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होंगी। ये केतली आपको नज़र आ रही है, केतली वाकई में जैसे लग रही है कि असली केतली है, लेकिन ये वेस्ट मटेरियल से केतली को बनाया गया है। किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हैं। सरकार आखिरकार इन चीज़ों को क्यों नहीं प्रोत्साहित कर रही है? मैं बार बार कहता हूं कि संगीत को लेकर, नाटक को लेकर, जो बच्चे डांस करने वाले हैं उनको लेकर क्यों नहीं पटना में एक तरीके का ऐसा क्रिएटिव संस्थान खोला जा रहा है तो इन तरीके के लोगों को वहाँ जगह दी जा सके। अगर ये इतने बेहतरीन कलाकार हैं तो ये हो सकता है कि अपनी तरह न जाने कितने और कलाकार को बना सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको उस अध्यापक का दर्जा दिया जाए। अच्छा, आप कहीं और भी सिखाने भी जाते हैं क्या? कभी कभी जाते हैं, वहाँ से कॉल आता है कि ये बच्चे लोग समर कैंप होता है तो उसमें जाते हैं, कहीं कोचिंग हो गया इस तरह का, वहाँ पे जाते हैं सिखाने के लिए। चलिए, कहीं ना कहीं इन तरीके के लोगों को जगह दी जाए। बाकी कोशिश करेंगे तभी बिहार बदलेगा, तभी भारत बदलेगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा, विकसित भारत बनेगा। कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी इन भाई साहब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ मैं सोनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट पोस्ट।